आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, हमारा 10 रूपक का अध्ययन का कार्य चल रहा है। उसमें हम प्रथम प्रकाश का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं और आज से हम द्वितीय प्रकाश का अध्ययन करेंगे। तो 10 रूपक के अंदर वस्तु, नेता और रस को रूपकों का भेदक तत्व कहा गया है। इसमें से हमने वस्तु के भेद प्रभेदों को प्रथम प्रकाश में विवेचन करा, उसको पढ़ा, समझा और आज हम यहाँ द्वितीय प्रकाश में पढ़ेंगे नायक के स्वरूप, उसके भेद प्रभेद। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं नायक के गुणों से। देखेंगे द्वितीय प्रकाश की प्रथम कारिका दी हुई है। नेता विनीतो मधुरस त्यागी दक्ष प्रियम वदः रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा बुद्ध्युत्साह स्मृति प्रज्ञा कलामान समन्वितः शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिकः। यहाँ पर बताया है कि नायक के क्या गुण। नायक मतलब हीरो। कोई भी रूपक, नाटक, कुछ भी लिखा जाता है तो उसके केंद्र में कोई व्यक्ति होता है जिसे नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसकी कथा को आगे बढ़ाया जाता है। तो हमारे रूपों में नायक कैसे होने चाहिए, उनका गुण बताए हैं कि नायक किस प्रकार के होने चाहिए। तो नेता विनीतो, विनीत होना चाहिए। नेता का मतलब है नायक। नेता विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियमवद यानी प्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय, रक्त लोक का मतलब है लोकप्रिय, शुचिर्वाग्मी, शुचि यानी पवित्र, वाग्मी का मतलब होता है वाक्पटु, रूढ़वंश यानी प्रसिद्ध वंश वाला, स्थिर युवा, स्थिर युवक होना चाहिए, बुद्ध्युत्साह स्मृति प्रज्ञा कला मान समन्विता, बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला तथा मान से युक्त, शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुष धार्मिकः, तेजस्वी होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए और धार्मिक। तो नायक कैसा होता है? नायक विनीत, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय, पवित्र, वाक्पटु, प्रसिद्ध वंश वाला, स्थिर युवक, बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला तथा मान से युक्त, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रों का ज्ञाता और धार्मिक होता है। तो यहाँ पे नेता का मतलब क्या है? नायक के गुण। तो नाट्य शास्त्र में 3 प्रकार के स्त्री पुरुषों की प्रकृति बताइए, उत्तम, मध्यम और अधम। इसी प्रकार से नायकों के भी 4 प्रकार बताए हैं, धीरोदत्त, धीर ललित और धीरोदात्त और धीर प्रशांत। ये नाट्य शास्त्र में बताए हैं। और रूपक के जो नायक हैं वो उसमें नायक, नायिका और उसके सहायक आदि सभी पात्रों को लिया जाता है कि नायक के अंदर नायक भी आता है और नायिका भी आती है और उसके जो सहायक होते हैं नायक नायिका के, उनको भी नायक के अंतर्गत गिना जाता है। किंतु यहाँ पर जो है नेता यानी कि नायक शब्द प्रधान कथानायक के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रधान कथानायक, उसके गुणों को बताया है कि कथा का नायक, रूपक का नायक कैसा हो, नायक में क्या गुण हो। तो नायक के गुण बताए हैं कि नायक विनीत, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय, पवित्र, वाक्पटु, प्रसिद्ध वंश वाला, स्थिर युवक, बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला तथा मान से युक्त, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रों का ज्ञाता और धार्मिक होता है। अब उसमें एक एक को बताएंगे कि जैसे बताया है कि विनम्र, विनीत का मतलब क्या है? विनम्र होता है। उसका उदाहरण बताया कि महावीर चरित में जब बताया है कि जब सीता स्वयंवर हुआ
और रामचंद्र जी ने शिव का धनुष तोड़ दिया तो परशुराम जी वहाँ पर क्रोधपूर्वक आ गए। तब रामचंद्र जी ने परशुराम से किस प्रकार विनम्रता से कहा। उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मवादियों के द्वारा जिनके चरणों की उपासना और वंदना की जाती है, जो विद्या, तप तथा व्रत के निधि हैं, तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं, उन आपके विषय में मैंने देववश विनय का अतिक्रमण किया है। भगवान, अब आप प्रसन्न हो जाइए। यह आपके लिए हाथ जोड़कर प्रणाम अंजलि है। इस प्रकार से यहाँ पर राम के कथन के द्वारा रामचंद्र जी की विनम्रता प्रकट हो रही है। तो महावीर चरित्र के जो नायक हैं रामचंद्र जी, वो उनकी विनम्रता को बताने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर रामचंद्र जी का एक गुण विनीत जो है कथा नायक के रूप में स्पष्ट है। दूसरा है मधुर। मधुर का क्या अर्थ है? जो देखने में प्रिय हो। तो उसका भी एक उदाहरण बताया है। महावीर चरित्र में रामचंद्र जी के बारे में कहा है कि हे राम, हृदय के समान ही नयनाभिरामता को धारण करने वाले अकल्पनीय गुणों से रमणीय आप सब प्रकार से मेरे हृदय में स्थित हो। यहाँ पर राम के माधुर्य का प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो नायक है उसमें माधुर्य का मधुर गुण भी होना चाहिए। अगला गुण है त्यागी। त्यागी का मतलब है अपना सब कुछ दान कर देने वाला। जैसे कि कर्ण ने त्वचा, शिवी ने मांस, जिमुतवाहन ने जीवन और दधीची ने हड्डियां दे दी थी। तो महात्माओं के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। यहाँ पर कर्ण आदि महापुरुषों के त्याग को बताया जा रहा है। तो जो हमारा नेता हो, नायक हो, कैसा हो? त्यागी भी हो। अगला गुण है नायक का दक्ष। दक्ष का मतलब है किसी कार्य को शीघ्रता से करने वाला। जैसे कि वीर चरित्र में नेपथ्य से आवाज़ आती है कि दीप्तिमान हजारों वज्रों से बना हुआ सा त्रिपुर का अंत करने वाला, देवताओं के तेज से प्रदीप्त शिव का धनुष राम के सामने प्रकट हो रहा है। जिस प्रकार हाथी का बच्चा पर्वत पर सूंड को रख देता है, उसी प्रकार राम ने अपना भुजदंड उस धनुष पर रख दिया और गर्जना करती हुई प्रत्यंचा वाले उस धनुष को खींच लिया तथा तोड़ डाला। तो यहाँ पर राम की क्षिप्रकारिता, दक्षता प्रकट हो रही है कि राम ने फटाफट शिव का धनुष भी तोड़ दिया। तो नायक का क्या गुण है कि नायक दक्ष भी होना चाहिए। अगला गुण बताया है प्रियमवद। प्रियमवद का मतलब होता है प्रिय बोलने वाला। उसका भी एक उदाहरण बताया है महावीर चरित्र में। रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? परशुराम जी से कहते हैं कि आपका जन्म जमदग्नि से हुआ, वह भगवान पिनाकधारी आपके गुरु हैं। आपका जो पराक्रम है वह वाणी का विषय नहीं हो सकता। वह तो आपके कर्मों से ही व्यक्त हो रहा है। आपका जो पराक्रम है उससे हम वाणी के द्वारा नहीं बता सकते, वो तो आपके कर्मों से ही व्यक्त हो रहा है। सप्त सागरों से वेष्टित पृथ्वी का निरपेक्ष भाव से दान कर देना ही आपका त्याग है। उन्होंने धरती का दान कर दिया था। वो बता रहे हैं रामचंद्र जी परशुराम से कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि आपका जन्म जमदग्नि से हुआ और वह भगवान पिनाकधारी शिव आपके गुरु हैं। आपका जो पराक्रम है वो वाणी का विषय नहीं हो सकता, वो तो आपके कर्मों से ही व्यक्त हो रहा है। सप्त सागर से वेष्टित इस पृथ्वी का निरपेक्ष भाव से दान कर देना आपका ही त्याग है। शत्रु तेज, ब्रह्म तेज और तपस्या के निधान आपकी क्या बात लोकोत्तर नहीं है। इस प्रकार से प्रियमवद, प्रिय बोलने वाले राम ने परशुराम का वर्णन किया। अगला गुण है रक्तलोक। रक्तलोक का मतलब होता है लोकप्रिय। जैसे कि रामचरित इसमें वीर चरित्र के अंदर अयोध्या की प्रजा दशरथ से कह रही है
क्या कहती है कि जो आपका यह पुत्र तीनों वेदों का रक्षक में आप प्रभु की कृपा से उस रामचंद्र जी के आज ही राजा बनने से हम लोग श्रेष्ठ राजा से युक्त होकर कुशलता प्राप्त कर मनोरथों को पूर्ण कर विचरण करेंगे। इस प्रकार से जो प्रजा है वो दशरथ से कह रही है कि हमारा अगर राजा रामचंद्र जी बन जाते हैं तो हम श्रेष्ठ गुणों से राजा से युक्त होकर हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तो वो लोकप्रियता प्रकट हो रही है। अगला गुण है शोच। शोच का मतलब होता है पवित्रता। इसका उदाहरण है कि मन की निर्मलता आदि के द्वारा काम आदि दोषों से अभिभूत न होना शोच कहलाता है। शोच किसे कहते हैं? मन की निर्मलता, मन का पवित्रता। जैसे कि रघुवंश में, हे शुभे तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, मेरे पास तुम्हारे आने का क्या कारण है। संयमी रघुवंशियों के मन की प्रवृत्ति पर स्त्री से विमुख रहती है, यह समझकर मुझे सब बतलाओ। तो यहाँ पर नायक के मन में ऐसी पवित्रता का उल्लेख किया है जो कि पर स्त्री आदि से अभिभूत नहीं होती। तो ये भी शोच भी नायक का गुण होता है। अगला गुण बताया है वाग्मी। वाग्मी का मतलब होता है वाक्कुशल। जैसे कि हनुमान नाटक में रामचंद्र परशुराम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे परशुराम, मैंने अपनी भुजाओं के बल को नहीं समझा और न ही त्रयंबक शिव के धनुष की दुर्बलता को ही, इसलिए यह धनुष तोड़ने का दोष हो गया। क्या कहते हैं? हे परशुराम जी, मैंने अपनी भुजाओं में कितना बल है इसको समझा भी नहीं, और ये शिव जी का धनुष इतनी दुर्बल होगा ये भी मेरे को नहीं पता था, इसलिए गलती से ये टूट गया। तो मेरी इस चपलता को क्षमा कीजिए। बालक की दुष्ट चेष्टाएँ गुरुजनों के आनंद के लिए होती हैं। तो यहाँ पर राम जी ने धनुष तोड़ दिया और कारण बताया कि भाई मेरे भुजाओं में इतना बल होगा और शिव जी का धनुष इतना कमज़ोर होगा, ये तो मैं समझा ही नहीं था। मैंने जैसे ही हाथ लगाया वैसे टूट गया। इस प्रकार से वो परशुराम जी से कहते हैं। तो यहाँ पर राम की वाग्मीता, वाक्पटुता स्पष्ट हो रही है। अगला नायक का गुण बताया है रूढ़ वंशवान, यानी कि उच्च कुल का। जैसे कि सूर्यवंश के क्षत्रियों की संतान रूपी मल्लिका की माला न मुरझाए हुए गुच्छों के भ्रमरों के समान जो 4 राजपुत्र उत्पन्न हुए, उनमें राम प्रथम है। जो ताड़का रूपी काल रात्रि के लिए प्रभात है, सुचरित कथा रूपी कंदली के मूल कंद है। तो यहाँ पर राम की कुलीनता को बताया। अगला नायक का गुण है स्थिर, यानी कि स्थिर का क्या मतलब? वाणी, मन और कार्य से चंचल न होना। जैसे वीरचरित में परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, आप जैसे पूज्य जनों का अतिक्रमण करने के कारण मैं प्रायश्चित कर लूँगा, किंतु शस्त्र ग्रहण के महाव्रत को दूषित नहीं करूँगा। तो यहाँ पर राम की स्थिरता प्रकट हो रही है। अगला गुण है युवा। युवा मतलब युवा, युवा का मतलब अर्थ स्पष्ट है। और फिर अगला है बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, किसी वस्तु को जानना, किंतु जो ग्रहित ज्ञान में विशेषता उत्पन्न करने वाली जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रज्ञा। जैसे कि मालविका अग्निमित्र में गणदास मालविका के विषय में कहता है कि मेरे द्वारा प्रयोग के विषय में जिस जिस भाव का उपदेश दिया गया है उसमें ही विशेषता उत्पन्न करने के कारण वह बाला, कौन बाला? मालविका, माना मुझे बदले में उपदेश देती है। इस प्रकार से नायक के गुणों को यहाँ पर बताया गया है। तो अगला हम देखते हैं नायक के गुण, इसके बाद नायक के प्रकार। नायक कितने प्रकार का होता है? हमारे रूपकों में अलग अलग, रूपक में अलग अलग नायक हैं। तो यहाँ पर नायक किस किस प्रकार के होते हैं उसका बताया गया है। देखेंगे कारिका नंबर 2। भेदेश चतुर्धा ललित शांतोत्ता
उद्दतेर्यम। यहाँ पर ललित, शांत, उदात्त और उद्दत भेद से 4 प्रकार का नायक होता है। अब इनके अंदर धीर शब्द पहले जोड़ दिया गया है। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोद्धत ये 4 प्रकार के नायक माने जाते हैं। यहाँ पे धीर शब्द का क्या अर्थ है? धीर का मतलब है धैर्य युक्त, अर्थात महान संकट में भी कातर न होने वाला क्या कहलाता है? धीर। महान विघ्न उपस्थित हो जाने पर भी अपने निश्चय से विचलित न होना क्या कहलाता है? धैर्य। तो यहाँ पर जो नायक के प्रकार हैं उसमें धीर शब्द जोड़ लिया गया है। तो पहला प्रकार है धीर ललित। धीर ललित के लिए कारिका नंबर 3। निश्चिंतो धीर ललितः कलासक्तः सुखी मृदुः। यानी कि चिंता रहित, कलाओं का प्रेमी, सुखी और कोमल नायक जो होता है वह धीर ललित कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है? रत्नावली नाटिका में महाराज उदयन धीर ललित का उदाहरण, जो चिंता रहित है, कलाओं का प्रेमी, गीत आदि कलाओं का प्रेमी, सुखी और कोमल स्वभाव और आचरण वाला नायक धीर ललित कहलाता है। दूसरा प्रकार है धीर शांत। उसके लिए कारिका नंबर 4। सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजादिकः। सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि नायक तो धीर प्रशांत कहलाता है। यानी विनय इत्यादि जो नायक के सामान्य गुण हैं उनसे युक्त द्विज आदि जो है धीर शांत होता है। यहाँ पे द्विज इत्यादि का कथन प्रकरण के नायक होने वाले ब्राह्मण, वणिक और मंत्री आदि का उपलक्षण है। द्विज का मतलब क्या है? प्रकरण के नायक, ब्राह्मण, वणिक, मंत्री आदि के लिए द्विज शब्द का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से ये कहना होगा कि निश्चिंता आदि गुणों के होने पर भी विप्र इत्यादि में शांतता होती है, लालित्य नहीं। इसका उदाहरण बताया है मृच्छकटिक के अंदर चारुदत्त जो नायक है वह द्विज ब्राह्मण है। धीर शांत का उदाहरण है मृच्छकटिक का नायक चारुदत्त। तीसरा प्रकार है धीरोदात्त। उसके लिए है कारिका नंबर 5। महासत्वो अति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगूढ़ा अहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रत। धीरोदात्त यानी उत्कृष्ट अंतकरण वाला, महासत्व उत्कृष्ट अंतकरण वाला, अति गंभीर अत्यंत गंभीर, क्षमाशील, आत्मश्लाघा न करने वाला, अविकथन का मतलब क्या होता है? आत्मश्लाघा न करने वाला, स्थिर, अहम भाव को दबा कर रखने वाला, दृढ़व्रती जो नायक होता है वो धीरोदात्त कहलाता है। यहाँ पर महासत्व का क्या अर्थ है? महासत्व का अर्थ है जिसका अंतःकरण शोक, क्रोध आदि से अभिभूत नहीं होता। एक और शब्द आया है अविकथन। उसका अर्थ है अपनी प्रशंसा न करने वाला। निगूढ़ा अहंकार मतलब उसका गर्व जो अवलेप है नम्रता से छिपा रहता है, गर्व बाहर नहीं आता। निगूढ़ मतलब छिपा हुआ, उसका जो अहंकार है, उसका गर्व है वो अवलेप रहता है, छिपा हुआ रहता है। अगला गुण बताया है दृढ़ व्रत, जो स्वीकृत बात का निर्वाह करता है। जिसने कोई प्रॉमिस किया है, वचन दिया है तो उसका निर्वाह करता है, ऐसा नायक क्या होता है? धीरोदात्त। जैसे कि नागानंद नाटक में जीमूत वाहन, ये इसका उदाहरण है। अगला नायक का प्रकार है धीरोदत्त। धीरोदत्त के लिए कारिका नंबर
6। दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो मायाच्छद्मपरायण धीरोदत्त सत्वंकारी लक्षचंडो विकथन। अर्थात जिसमें घमंड, दर्प और डाह यानी मात्सर्य, ईर्ष्या अधिक होता है। जिसमें दर्प और डाह यानी कि ईर्ष्या, मात्सर्य अधिक होता है, जो माया और कपट में तत्पर होता है, अहंकारी, चंचलता मतलब चंचल, क्रोधी और आत्मश्रद्धा करने वाला है, वह है धीरोदत्त। वो नायक क्या कहलाता है? धीरोदत्त। और उसका उदाहरण है रावण। इस प्रकार आज हमने नायक के क्या गुण होते हैं और नायक कितने प्रकार के होते हैं उसको हमने समझा। अब बताइए आप कि नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायक 4 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के हैं नायक? 4 प्रकार के। कौन कौन से? धीर ललित, धीर शांत और धीरोदात्त और धीरोदत्त। इस प्रकार से 4 प्रकार के नायक बताए गए हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे कल। धन्यवाद।